दोस्तों, जब आप मैनिफेस्टेशन नाम सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? यह क्या है? आखिर क्यों आज दुनिया भर में इसकी बातें हो रही हैं? आज जो भी व्यक्ति अपने लिए कोई सपने सजा रहा है, चाहे वो अच्छी नौकरी का हो, ढेर सारे पैसे कमाने का हो, अच्छा घर लेने का हो या अच्छे जीवन साथी पाने का हो, उन सभी सपनों का संबंध मैनिफेस्टेशन से जरूर होता है। आखिर सपनों और मैनिफेस्टेशन के बीच ऐसा क्या लिंक है जो इन दोनों को एक साथ लेकर आता है? हो सकता है आप इसे किसी मन्नत की तरह सोचें, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी धार्मिक मान्यता से बिल्कुल अलग है। यह किसी पवित्र नदी में सिक्का फेंकने जैसा या किसी मंदिर या पीपल के पेड़ पर मन्नत का धागा बांधने जैसा नहीं है कि आपने जो भी मांगा वो एक दिन पूरा हो जाएगा। यह पूरी तरह भविष्य पे निर्भर करता है। आपको नहीं पता आपने जो इच्छा व्यक्त की है वो कब पूरी होगी। यहाँ तक कि आप यह भी नहीं जानते कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं। हाँ, अगर आप अपनी इच्छा और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो ईश्वर आपकी इच्छा की आपूर्ति जरूर करेगा। लेकिन क्या आप यह दावा कर सकते हैं कि आप अपनी हर मौजूदा परिस्थिति में अपनी इच्छा के प्रति दृढ़ रहेंगे और कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे? शायद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। विश्वास तो छोड़िए, आप तो अपनी इच्छा को भी दिमाग के किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देंगे। आप दोबारा उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। आप सोच कर देखिए, आप ईश्वर के सामने अपने लिए जो भी मांगते हैं, उसके बाद आप अपनी उस इच्छा को दिन में कितनी बार सोचते हैं? आप कितनी बार इस विश्वास से भरे होते हैं कि एक दिन आप अपनी इच्छा को हकीकत में जिएंगे? ज्यादातर लोग यह नहीं करते। वे भूल जाते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। और विश्वास वह सबसे पहली चीज है जिससे आप स्वयं अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका विश्वास वो मूल अंतर है जो आपके सपने और हकीकत के बीच के फासले को तय करता है। अगर आपका विश्वास दृढ़ है और मजबूत है तो यह आपके सपने और हकीकत के बीच पुल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपका विश्वास शंकाओं से भरा हुआ है या आपके अंदर विश्वास है ही नहीं, तो आप अपने सपने और हकीकत के बीच एक ऐसी अनिश्चित दूरी पैदा कर देंगे जहां से आप कभी भी अपने सपनों को साकार होते हुए नहीं देख पाएंगे। विश्वास आपके अंदर की वह शक्ति है जो आपके सपनों को सही आकार देती है, और मैनिफेस्टेशन वो उदाहरण है जिसके माध्यम से आप अपने अंदर की इस शक्ति को बढ़ा पाते हैं। आप भले ही मैनिफेस्टेशन को अब तक एक सकारात्मक सोच या आध्यात्मिक दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन वास्तविकता में यह वह शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन की हर सफलता को हासिल कर सकते हैं। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि आखिर ये मैनिफेस्टेशन क्या है, यह काम कैसे करता है, करता भी है या नहीं। दोस्तों, यह कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और काम कर दिया और नहीं घुमाई तो काम नहीं किया। यह एक प्रैक्टिस है जिससे आप अपने विचारों और विश्वासों को आकार दे सकते हैं। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके विचार और विश्वास उतने ही अधिक दृढ़ और स्पष्ट होंगे। मैनिफेस्टेशन का मूल सिद्धांत यही है कि यह आपके विचारों और विश्वासों पर कार्य करता है। आपके अंदर जैसे विचार होंगे और जैसा आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन को भी वैसा ही आकार मिलेगा। आपने सुना भी होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं वैसे ही चीज़ों को आकर्षित करते हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं वैसा सोचते ही नहीं। नतीजा जनत हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों का सामना करते हैं जिन्हें हम कभी नहीं चाहते। आप सोच कर देखिए, आप दिन भर में ऐसी कितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यकीन के साथ यह कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य सोच रखा है वो सब आपके मस्तिष्क में ब्लूप्रिंट की तरह चिपके हुए हैं?
शायद नहीं, क्योंकि आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि आपके विचार भी आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको हमेशा यह लगता है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही अवसर और अनुकूल परिस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ग्राहम बेल कभी भी टेलीफोन जैसी तकनीक का आविष्कार नहीं कर पाते, राइट ब्रदर्स कभी हवाई जहाज नहीं बना पाते, और ना ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपना पहला कदम रख पाते। यह सब उनकी असीमित सोच और विश्वास की ताकत थी। सीमित सोच और अविश्वास कभी भी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। याद रखिए, आपके पास ईश्वर की दी हुई सबसे शक्तिशाली चीज है, जो कि है आपका दिमाग। और यह शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसमें असीमित रचनात्मक शक्ति है, जिसकी मदद से आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ आपके लिए संभव है या नहीं, क्योंकि आपके दिमाग के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संभव ना हो। आप अपने दिमाग से हर चीज संभव कर सकते हैं। यहाँ आप अपने आप को उड़ते हुए भी देख सकते हैं और चीज़ों को उड़ाते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ आपकी कल्पना आपके लिए हर वो चीज़ संभव कर देती है जो भी आप जीवन में चाहते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं, क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता होगा कि आप चाहते क्या हैं, तो आपके जीवन में वही चीज़ें आएंगी जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, इस संबंध में आपके विचार एकदम स्पष्ट होने चाहिए। आपका जीवन कैसा होगा यह पूरी तरह आपके विचारों पर निर्भर करता है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। मैनिफेस्टेशन जैसी प्रक्रिया इसमें आपकी पूरी मदद करेगी। यह आपको केवल उन्हीं विचारों को सोचने के लिए बाध्य करता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। यह आपके सपनों या इच्छाओं से संबंधित जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, वह उन सब को आपके सामने और इच्छाओं के साथ अलाइन करता है। और इस तरह आपका दिमाग कॉन्शियसली केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जो आप चाहते हैं। यह हमेशा उन अनवांटेड चीजों को आपसे दूर रखता है जो आप नहीं चाहते। आप सोच कर देखिए, एक इंसान जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपनी डाइट और अपनी सेहत का बराबर ख्याल रखता है, वो कभी भी अपनी हेल्थ को लेकर समझौता नहीं करता है और ना ही कभी उसको इसका विचार आता है। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसने जो भी अपने दिमाग में फिट कर रखा है वो हमेशा उसको ही फॉलो करता है। इसलिए वह कभी भी फास्ट फूड या अनहेल्दी एक्टिविटीज की ओर अट्रैक्ट नहीं होता। दिमाग की शक्ति सचमुच बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार अगर आपने अपने दिमाग को पावर दे दिया, उसके बाद आपको किसी चीज के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बचपन में जैसे हमें लिखना या पढ़ना कठिन लगता था, लेकिन लगातार अभ्यास से हमने अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित किया कि अब पढ़ना या लिखने के लिए हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह हम अपने जीवन में जो भी चीज सीखते हैं, तो शुरू में हमें हमेशा उस चीज को करने या दोहराने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि तब हमारे दिमाग के न्यूरो सिस्टम में वह चीज फिट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के जरिए उस चीज को ऑब्जर्व करता है, और हम जितना अधिक उस चीज का अभ्यास करते हैं, वो उतना ही अधिक हमारे दिमाग के कोने में फिट हो जाता है। इसके बाद हमें वही चीज करने के लिए वैसी ही कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, जैसी कठिनाइयां हम पहली बार महसूस करते हैं। हमारे दिमाग की यह सबसे बड़ी खासियत है कि हम अपने दिमाग को अपने मुताबिक कभी भी और किसी भी तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह हमेशा प्रिसिशन के लिए तैयार रहता है। अगर आप किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं, तो उसे हमारा दिमाग बड़ी आसानी से अडेप्ट कर लेता है।
साइंटिफिक टर्म में दिमाग की इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मैनिफेस्टेशन के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए दिमाग की इस क्षमता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह न केवल आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर लागू होता है बल्कि आपके इमोशनल और आपके बिहेवियरल पैटर्न पर भी लागू होता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं और अपनी सेंसेस द्वारा उस अनुभव को अपने दिमाग तक संप्रेषित करते हैं, तो आपका दिमाग उस चीज़ से संबंधित नए नए न्यूरॉन्स का जाल बनाता है, जिन्हें आपस में कनेक्ट करके वह एक न्यूरल पैटर्न का निर्माण करता है। आप उस चीज़ को जितना दोहराएंगे, वह चीज़ उतनी ही अधिक आपके दिमाग के न्यूरल पैटर्न में फिट हो जाती है। अब आपके दिमाग में जो भी फिट होगा, आपका दिमाग उस चीज़ को बड़ी क्वालिटी के साथ देखेगा। उसका सारा फोकस केवल उस चीज़ पर रहेगा जिस चीज़ के लिए आपने अपने दिमाग को अभ्यास किया होगा। यह चीज़ आपके विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। जब आप किसी विचार को सोचते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उससे संबंधित नए न्यूरॉन्स का निर्माण करता है। आप जितना अधिक और जितनी दृढ़ता से उस विचार को सोचते हैं और महसूस करते हैं, वह आपके दिमाग में उतनी दृढ़ता से फिट होने लगता है। इसके बाद आपका दिमाग केवल उन्हीं विचारों और केवल वैसी ही चीज़ों पर फोकस करता है जिनसे संबंधित चित्रों या अनुभव को आप अपने दिमाग में फिट करते हैं। आसान भाषा में कहें तो यहाँ आपका दिमाग एक एल्गोरिथम को फॉलो करता है और आपके सामने केवल उन्हीं चीज़ों को रखता है जो आप चाहते हैं। अब यह एल्गोरिथम सेट कैसे होता है, तो ये जानने के लिए आपको अपने दिमाग के एक छोटे से हिस्से के बारे में जानना होगा, जिसे RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो यह आपके दिमाग में प्रवेश करने वाले हर तरह के अनुभव और जानकारी को फिल्टर करता है और उन महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे आपका दिमाग प्राथमिकता देना चाहता है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं और उस पर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तब दिमाग का यह हिस्सा ही आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इस तरह न्यूरोप्लास्टिसिटी और RAS आपके अनुभवों, क्रियाओं और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में किस तरह के अनुभव को जगह देना चाहते हैं। जैसे आप अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो सोशल मीडिया अपने एल्गोरिथम के तहत आपके सामने केवल वैसी ही चीज़ों को दिखाता है जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं और आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियो और पोस्ट ही देखते हैं और लाइक करते हैं, तो आपके फीड पेज पर हमेशा म्यूज़िक से रिलेटेड पोस्ट ही दिखेंगे। हालांकि अगर आप कभी म्यूज़िक से अलग किसी दूसरे टॉपिक से संबंधित पोस्ट भी देखते हैं या सर्च करते हैं, तो ये एल्गोरिदम वहाँ भी ऐसे ही काम करेगा और यह आपको उस दूसरे टॉपिक से संबंधित पोस्ट भी आपके फीड पेज पर दिखाने लगेगा। यही चीज़ आपके दिमाग के साथ भी होता है। आप अपने दिमाग को जब तक एक तरह की जानकारी या अनुभव देते रहेंगे, वह तब तक वैसी ही चीज़ों और अनुभव पर आपका ध्यान केंद्रित रखेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने दिमाग को कोई नई जानकारी दी, वो तुरंत उसे ग्रहण कर लेगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। एक बार वो जानकारी अंदर गई तो इसे आपका दिमाग अपनी फीड में शामिल कर लेगा और फिर यह वैसे ही दूसरी तरह की चीज़ों पर अपने आप ही फोकस करने लगेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करे और आपको केवल उन्हीं चीज़ों के करीब ले जाए जो आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में उन्हीं चीज़ों को फीड करना होगा, जिससे कि आपके दिमाग को ये क्लैरिटी मिले कि आप वास्तव में किन चीज़ों को प्राथमिकता देना चाहते हो। इसके अलावा आपको उन चीज़ों या अनुभव के बारे में सोचना बंद करना होगा जिन्हें आप हरगिज़ नहीं चाहते। आपके दिमाग की संरचना इस तरह नहीं हुई है कि आप इसे यह संकेत दे सकें कि आप ये चीज़ें नहीं चाहते। आप भावनात्मक स्तर पर
विचार स्वरूप में जो भी चित्र या अनुभव अपने दिमाग को देंगे वह उसे ग्रहण कर लेगा। यह आपकी इच्छा या अनिच्छा पर जरा भी भेद नहीं करता और आपकी भावनाओं पर ही प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो वहाँ भावनाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह आपकी भावनाएं ही हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। न्यूरोसाइंस और तमाम तरह के शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य की भावनाओं में एक तरह की ऊर्जा होती है जो मनुष्य के मेंटल स्टेट और उसकी फिजिकल रियलिटी दोनों को प्रभावित करता है। अगर मनुष्य सकारात्मक भावनाओं को महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क और शरीर सकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया करता है। वही अगर मनुष्य नकारात्मक भावनाओं को महसूस करता है तो उसका दिमाग और शरीर नकारात्मक ढंग से प्रक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति वास्तविक है या नहीं। शोध के मुताबिक आपका ये जो दिमाग है ना, ये आपकी कल्पना और रियलिटी में फर्क करना बिल्कुल नहीं जानता। इसे आप जो भी अनुभव देंगे यह बिना तर्क के उसे ग्रहण कर लेगा और उसी अनुरूप यह आपके पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचकर तनाव महसूस करते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे वो सचमुच हो रहा हो। इस स्थिति में आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। आपके दिमाग का नर्वस सिस्टम तनाव से बचने और उससे भागने की तैयारी करने लगता है, जिससे आपके दिमाग में नॉरएपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स डिस्चार्ज होने लगते हैं, जिसके बाद आपको दिल की धड़कन का बढ़ना, सांसों का तेज होना और हाई ब्लड प्रेशर जैसी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, अगर आप किसी सकारात्मक चीज़ के बारे में सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो इससे आपके दिमाग में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स डिस्चार्ज होते हैं, जिससे न केवल आपका दिमाग आराम और शांत महसूस करता है बल्कि आपका शरीर भी वैसा ही महसूस करता है। इस तरह आपने देखा कि हम जो भी सोचते हैं और जो भी महसूस करते हैं वो कैसे हमारी फिजिकल रियलिटी को प्रभावित करता है। मैनिफेस्टेशन में भी आपकी भावनाएं ऐसे ही काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो आपको अच्छा और सकारात्मक ही महसूस करना होगा। अगर आपने भूल से भी नकारात्मक भावनाओं को महसूस किया तो आपकी फिजिकल रियलिटी भी वैसी हो जाएगी। याद रखिए, आपकी भावनाओं में एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है जो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी होती है। आपके अंदर जैसी ऊर्जा होगी आप अपने जीवन में वैसी ही ऊर्जा आकर्षित करेंगे। इसलिए आप क्या चाहते हैं इस संबंध में आपको विचार और अपनी भावनाएं एकदम स्पष्ट करनी होगी। यहाँ आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हुए उस अनुभव के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते जो आप नहीं चाहते। यहाँ एक क्लियर विजन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको यह स्पष्ट रूप से पता नहीं होगा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तब तक आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अगर आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो आपके अंदर यह स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि आप कितने अमीर बनना चाहते हैं, आप कितनी संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं, आपके पास कैसा घर होगा, कितनी गाड़ियाँ होंगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। यह सब आपके मस्तिष्क में एक क्लियर इमेज की तरह दिखना चाहिए। अगर आप अपनी कल्पना में अपने आप को उस इंसान के रूप में देखना चाहते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं तो आपका दिमाग निश्चित रूप से आपको उस फिजिकल रियलिटी की ओर ले जाने में मदद करेगा। अब आप ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आपका दिमाग दी हुई जानकारी को कैसे ग्रहण करता है और कैसे वह उस हिसाब से रिएक्ट करता है। इसलिए अपने दिमाग को अपने इच्छा या सपने की क्लियर कट इमेज देने के लिए कल्पना यानी विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी कल्पना में अपनी इच्छा या सपने के बारे में सोचते हैं और उसे विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग इसे अपने अवचेतन हिस्से में फिट कर लेता है। आप कॉन्शियसली अपने इच्छा यानी सपने को जितना अधिक विजुअलाइज करेंगे, आपका अवचेतन दिमाग उस इमेज को उतनी ही गहराई से ग्रहण करेगा, जिसके बाद आपका RAS केवल उन्हीं चीज़ों और केवल उन्हीं अनुभव पर फोकस करेगा जो आपकी इच्छा या सपनों से जुड़ा होगा।
आपका दिमाग आपको हमेशा उन्हीं अवसरों के करीब ले जाएगा जहां आप अपनी इच्छा या सपने को रियलिटी में बदल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी मोबाइल का मॉडल देखा और अब आपके मन में उस मोबाइल को लेने की इच्छा हुई है। आपने उस मोबाइल के बारे में जानकारी ली और उस जानकारी को अपने दिमाग में संप्रेषित किया। आपका दिमाग तुरंत उस जानकारी को ग्रहण करता है और आपके आसपास के सारे अनुभवों को फिल्टर करके आपके सामने केवल उन्हीं अनुभवों को पेश करता है जो उस मोबाइल से जुड़ा होता है। इसके बाद आपको राह चलते हुए भी केवल उस मोबाइल के बैनर दिखेंगे जिसके बारे में आपने अपने दिमाग को संकेत दिया था। आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो वहाँ पे आपको अपने सोशल साइट पर उसी मोबाइल के एड्स दिखेंगे। आपने अपने जीवन में इस अनुभव को ज़रूर महसूस किया होगा। आप किसी चीज़ के बारे में अपने दिमाग में जितनी तीव्रता से सोचते हैं वह चीज़ किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाती है। सुनने में भले आपको ये बकवास लगे, लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषद भी इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करते हैं। गीता में इसलिए श्री कृष्ण ने भी मनुष्य को अपने मन को साधने की बात कही है, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य अपने विचार से ही बनता या बिगड़ता है। मनुष्य के अंदर जैसे विचार होंगे वैसे ही उसके आचरण होंगे। इसलिए मनुष्य अपने अंदर किन विचारों को जगह दे, इस पर उसका स्वयं का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों और वेदों में मंत्र उच्चारण और योग जैसे ऐसे तमाम क्रियाएं हैं जिसका इस्तेमाल मन को साधने के लिए किया जा सकता है। एक बार आप अपने मन को साधना सीख गए, उसके बाद आप अपने अंदर किसी भी तरह के विचार को बड़ी ही आसानी से प्रवेश करा सकते हैं। आपका लक्ष्य हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपका मस्तिष्क हमेशा आपको उस लक्ष्य की तस्वीर दिखाता रहेगा। आप हमेशा केवल और केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे। इस तरह आप कभी भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे और एक दिन आएगा जब आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने पाएंगे। यकीन मानिए, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके दिमाग, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। आप चाहे तो इसे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने विश्वास को अपने सपने के साथ अलाइन करते हैं और केवल वही सोचते और महसूस करते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप हमेशा उस रियलिटी के करीब होते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत ही यही है कि आपके विचारों आपकी कल्पना को रियलिटी में बदलता है। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो खुलकर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की बातें करते हैं। चाहे वो विराट कोहली हो, रणवीर सिंह हो, आयुष्मान खुराना हो, वे सब बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने सपनों को विजुअलाइज करके उसे हकीकत में मैनिफेस्ट किया। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन इसका सबसे अचूक तरीका है, क्योंकि जब आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं तो आप अपनी कल्पना में उसी रियलिटी को क्रिएट करते हैं जिसे आप वास्तव में हासिल करना चाहते हैं। आप सोच कर देखिए, जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन जैसी चीज़ बनाई, क्या उससे पहले टेलीफोन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी? बिल्कुल नहीं। ये उनकी कल्पना थी जिसने सबसे पहले टेलीफोन को आकार दिया। उन्होंने यह विजुअलाइज किया होगा कि टेलीफोन जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे दूर बैठे लोग आपस में बात कर सकते हैं। यह उनका क्लियर विजन था जिसने उनकी कल्पना को हकीकत का रूप दिया। यहाँ आप चाहे तो अपने क्लियर विजन के लिए विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसकी एक विजन बोर्ड तैयार करें और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप सोते जागते उस विजन बोर्ड को आसानी से देख पाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी बार भी अपने विजन बोर्ड और उसमें लगी अपने सपनों की तस्वीर को देखेंगे, आपको उतनी बार अपने सपनों को विजुअलाइज करने का मौका मिलेगा। इससे आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं को अपने सपने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन कर पाएंगे।
जिसके बाद आपके सपनों की तस्वीर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी उतनी ही क्लैरिटी से फिट हो जाएगी। जेक केनफिल्ड ने ऐसे ही विजन बोर्ड बनाकर और रेगुलर उसे विजुअलाइज करके अपने $1 मिलियन कमाने के सपने को हकीकत में बदल दिया। इसके लिए जेक केनफिल्ड ने सबसे पहले $1 मिलियन का चेक बनाया और उसे अपने बेडरूम की सीलिंग छत पर चिपका दिया। इस तरह वे जब भी सोने जाते वो उस चेक की तस्वीर को देखकर और उसे विजुअलाइज करते हुए सोते। सुबह उठते तो उनके दिन की शुरुआत भी सबसे पहले उस चेक को देखकर होती। इस तरह वे जहाँ जहाँ अपना समय बिताते थे उन्होंने वहाँ 1 मिलियन चेक की विजन बोर्ड को चिपका दिया था और विजुअलाइज किया था कि वह कैसे एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। उन्होंने अपनी कल्पना में देखा कि उनके पास उनका खुद का ड्रीम हाउस है, उनकी ड्रीम कार है। इस तरह उन्होंने जितना हो सके अपने आप को उस रियलिटी के करीब रखा जिसे वो साकार करना चाहते थे। और अंत में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने $1 मिलियन कमाने के सपने को हकीकत में बदल दिया था। उनका यह अनुभव हमें यह सीख देता है कि अगर हमारे मस्तिष्क में यह स्पष्ट हो कि हम क्या चाहते हैं और हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं को भी अपनी उस इच्छा के साथ अलाइन कर लें तो हम भी अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने सपनों को केवल सोचकर या विजुअलाइज करके हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस रियलिटी को महसूस भी करें जिसे आप वास्तव में हासिल करना चाहते हैं। मसलन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उस एहसास को महसूस करना होगा जो एक अमीर इंसान महसूस करता है। आपको यह अनुभव करना होगा कि आप अमीर बनकर कैसा महसूस करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपकी विजुअलाइजेशन में एक जेन्युइन फीलिंग होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो आपका दिमाग उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा यह आपकी भावनाएं ही हैं जो आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करती है जिस पर आपकी इच्छित वस्तु एग्जिस्ट करती है। भावनाओं के रूप में आपके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा एक निश्चित फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है और यह ब्रह्मांड में अपनी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती दूसरी तरह की ऊर्जाओं को वापस आपकी ओर आकर्षित करता है। रोंडा ब्रायन ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े इस सिद्धांत को अपनी किताब द सीक्रेट में बहुत बारीकी से समझाया है। उन्होंने इस सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहा है। इसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में हर छोटी से छोटी चीज में एक ऊर्जा होती है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है और वाइब्रेशन के जरिए इस ब्रह्मांड में ट्रांसमिट करती है। यहाँ तक कि हमारी और आपकी जो भी भावनाएं हैं वह हमारे अंदर से वाइब्रेशन के रूप में बाहर निकलती है और इन ऊर्जाओं में जितनी भी ऊर्जाएं एक समान फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है, आकर्षण का नियम उन सब ऊर्जाओं को एक दूसरे के करीब लाने का कार्य करता है। इस तरह जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आपके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा आपको उसी ऊर्जा के करीब ले जाती है जिसकी ऊर्जा आपकी इच्छा से मैच करती है। इस तरह आप चाहें तो मैनिफेस्टेशन के इस सिद्धांतों को आकर्षण के नियम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अगर आप हमारी दूसरी वीडियो देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम और मैनिफेस्टेशन दो अलग अलग चीज़ें नहीं है बल्कि एक ही है और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खैर, अगर आप आकर्षण के नियम के बारे में नहीं जानते तो आप हमारे चैनल में इस टॉपिक से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। हमने अपने दूसरे वीडियो में आकर्षण के नियम के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। खैर, हम यहाँ उस टॉपिक की गहराई तक नहीं जाएंगे। हम यहाँ केवल और केवल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे ताकि आप यह समझ पाएं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं। हालांकि अब तक हमने इस वीडियो में मैनिफेस्टेशन जुड़ी जितनी भी बातें की उससे आपको यह समझ में ज़रूर आ गया होगा कि आखिर मैनिफेस्टेशन है क्या।
अब हम बात करते हैं बिलीफ यानी विश्वास के बारे में। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी कड़ी है जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना आप उस फीलिंग को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जिससे आप अपनी फिजिकल रियलिटी को चुनौती दे पाएंगे। विश्वास आपकी भावनाओं का आधार है। आप जब तक किसी चीज़ में विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप उसे कितना ही विजुअलाइज क्यों ना कर ले, उसका कोई फायदा नहीं। मान लीजिए आप किसी तकलीफ में हैं और दूसरा आपको यह जताने की कोशिश कर रहा है कि सब ठीक है तो उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक अंदर से ये महसूस नहीं करेंगे कि वास्तव में सब कुछ ठीक है, तब तक आप अपनी बाहरी स्थिति को नहीं बदल पाएंगे। और महसूस आप तभी कर पाएंगे जब आपको यह विश्वास हो कि बाहर वाकई सब कुछ ठीक है। यह पूरी तरह से आपकी सकारात्मक सोच और विश्वास पर निर्भर करता है कि आपकी बाहरी परिस्थिति कैसी होगी। विश्वास आपकी फिजिकल रियलिटी को बदलने में कितने इफेक्टिव तरीके से काम करता है, इसका अंदाज़ा आप मनोचिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले प्लेसिबो इफेक्ट से लगा सकते हैं। मनोचिकित्सा क्षेत्र में मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले ये ऐसे तरीके हैं जिसमें मरीज को असली दवा के नाम पर एक 0 पावर की नकली दवा दी जाती है जिसमें कोई भी औषधीय गुण नहीं है, लेकिन चूंकि मरीज को वह असली दवा के रूप में दी जाती है, इसलिए मरीज को यह विश्वास होता है कि उसने जो दवा ली है वह असली है और उससे वह ठीक हो जाता है। और आप यकीन मानिए, मरीज दवा खाते ही सचमुच बेहतर महसूस करने लगता है, जबकि वास्तव में उन्होंने असली दवाई खाई भी नहीं होती है। यह सब विश्वास की ताकत है जिससे उसका मनोवैज्ञानिक व्यवहार प्रभावित होता है। उसका विश्वास उसकी भावनाओं को दृढ़ करता है। उसे विश्वास होता है कि यह दवा उसे ठीक करने के लिए ही बनाई गई है, इसलिए उसका मस्तिष्क उसी तरह प्रक्रिया करता है और वह अपने आप को बेहतर महसूस करता है। इसलिए जब आप कोई चीज़ चाहते हैं तो उस चीज़ में आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं तो आपको वहाँ अपने विश्वास की इस शक्ति को ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको महसूस करना चाहिए कि आप अपनी कल्पना में जिस चीज़ को देख रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। आप यहाँ यह नहीं सोच सकते कि यह चीज़ आपके पास कब आएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वहाँ कमी का भाव होगा और यह आपको एहसास दिलाएगा कि वह चीज़ आपके जीवन में नहीं है। जबकि आपको किसी चीज़ को ऐसे विजुअलाइज करना सीखना है जैसे कि वो चीज़ आपके जीवन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हालांकि यह जितना सुनने में आसान लगता है, करना उतना ही कठिन है। इसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं और आप चाहें कि आप उस चीज़ को केवल विजुअलाइज करके हासिल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और काम कर गया। यह एक लॉन्ग प्रोसेस एक्टिविटी है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक सही दृष्टिकोण और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। अगर आप दृढ़ता से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप निसंदेह उन अवसरों को अपने सामने पाएंगे जहां से आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप अपने आसपास वैसी ही दुनिया का निर्माण करते हैं जैसा कि आप विचार करते हैं। इसलिए जब आप यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप ये चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर भी वैसे ही विचार रखने होंगे, क्योंकि आपके अंदर जिस तरह के विचारों का प्रभाव होगा, आपके मस्तिष्क का बिहेवियरल पैटर्न भी उन विचारों के अनुरूप ही रिएक्ट करेगा। आपके अंदर विचारों का प्रभाव जितना अधिक होगा, आपकी इच्छा उतनी ही प्रबल होगी। आपकी इच्छा जितनी अधिक प्रबल होगी, आपके मस्तिष्क की रीप्रोग्रामिंग भी उतनी ही अनुकूल होगी, जिससे आपका मस्तिष्क हमेशा उन्हीं तरह के विचारों को ट्रिगर करेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। सीधा कहें तो आप अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में जिन चीज़ों को शामिल करेंगे, आपके आसपास की दुनिया बिल्कुल वैसी ही होने लगेगी।
इसलिए जब आप किसी चीज़ को बेहतर करने की इच्छा रखते हैं तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले अपनी आदतों में सुधार करें। आपकी आदतें बदलेंगी तो आपके सोचने का नज़रिया अपने आप ही प्रभावित होगा। इसके बाद विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड्स जैसे एक्टिविटीज़ भी अपने पूरे प्रभावी रूप में काम करेगा। तब आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि तब आपके मस्तिष्क में वे सारे सबकॉन्शियसली पहले से ही अपनी जगह बना चुके होंगे। इसके बाद आपकी फिजिकल रियलिटी भी बिल्कुल वैसी ही रूप लेने लगेगी जैसा कि आपने विचार किया होगा। मैनिफेस्टेशन आपके विचारों को रियलिटी में बदलने के लिए ऐसे ही काम करता है। आपके अंदर जिन विचारों का प्रभाव अधिक होगा या आप जिस चीज़ के बारे में जितना अधिक सोचेंगे उसकी हकीकत होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यहाँ यह सवाल मायने नहीं रखता कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं। अगर आप इसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर सही विचारों को जगह देते हैं तो यह आपके अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में निसंदेह आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि केवल सपने देखने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो आप निराश हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए सही विचार, सही भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आप इस टेक्निक का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपको यह मालूम होगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। इसलिए कुछ भी सोचने से पहले आप सबसे पहले इस बारे में गहराई से विचार करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अगर आपको यह मालूम होगा कि आप क्या चाहते हैं तो आप आसानी से अपने दिमाग को अपना क्लियर विजन दिखा पाएंगे। इसके बाद आपको विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं होगी। इस तरह क्लियर विजन से विजुअलाइजेशन की जर्नी तय करके आप अपनी रियलिटी की मैनिफेस्टेशन जर्नी को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तब आप रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का उद्देश्य ही यही होता है कि आप उसकी रियलिटी को महसूस कर पाए जिसे आप वास्तव में हासिल करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मैनिफेस्टेशन के दौरान आप ऑलरेडी अपने आउटर रिजल्ट यानी रियलिटी को जी रहे होते हैं। मूल रूप से यही आपका मैनिफेस्टेशन होता है। आप जितनी शिद्दत से इस रियलिटी को महसूस करेंगे, आपके जीवन में उसके सच होने की संभावना उतनी अधिक होगी। धन्यवाद दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको मैनिफेस्टेशन से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैनिफेस्टेशन का सही ढंग से इस्तेमाल करें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, आपको उन्हें हासिल करने का सही मार्गदर्शन मिले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।